नमस्कार दर्शकों, ताज़ा अपडेट लेकर हम आए हैं फिर से धनाना धाम में और आप सबको दिखाएंगे कि यहाँ पर और नई क्या तैयारियाँ हो चुकी हैं और क्या हो रही हैं। दर्शकों, हम आपको बता दें कि मेन गेट के फ्लैक्स से लेकर के भंडार घर की भट्टियों तक को बनाने का काम यहाँ पर चल रहा है। रंग बिरंगे फूलों से पूरे पंडाल को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। पिलरों के ऊपर फूलों की 3 लेयर्स लगाई गई हैं। दर्शकों, ये तो व्यवस्था हुई आश्रम के अंदर की, और आश्रम के बाहर भी क्या तैयारियां चल रही है इससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। तो इसके लिए हम जुड़ते हैं धनाना धाम के एक सेवादार अनीस दास से, जो कि आपको आश्रम के बाहर की व्यवस्थाओं के बारे में बताएंगे। तो चलिए अब उनसे बात करते हैं और जानते हैं आश्रम की व्यवस्थाओं के बारे में। सत साहिब जी सभी भक्तों को, मेरा नाम है अनीश और फ़िलहाल मैं हूँ धनाना धाम में। और धनाना धाम में मैं सबसे आगे पहले आपको दिखाना चाहूँगा। फ़िलहाल मैं धनाना धाम के आश्रम के जो हूँ वो बाहर हूँ। ये आश्रम है और जो हमारी सेवा लगी हुई है फ़िलहाल वो लगी हुई है यहीं आप पास में टेंट बनाने में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पार्किंग स्थल है, जैसा आपने देख रखा है, यहाँ जो है अभी जो समागम होगा उसके लिए पार्किंग स्थल बनाया जाएगा। तो पार्किंग स्थल के साइड में आप ये देख रहे होंगे इतने सारे झंडे जो हैं सत साहिब के लगे हुए हैं। तो ये झंडे सत साहिब के साथ में यहाँ पर एक जो है नया मेन गेट तैयार हो रहा है, जिसका काम बड़ी जल्दी चल रहा है, बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहा है। मैंने आपको पोस्टर दिखाए होंगे अपनी वीडियो में। तो ये वो मेन गेट का काम जो है बड़ी जल्दी ज़ोरों से चल रहा है। और यहाँ पर सेवादार जो हैं वो बैठे हुए हैं। जो गाड़ियाँ आ रही हैं मिट्टी डालने के लिए पार्किंग स्थल में, उनके नंबर और गाड़ी नंबर नोट किया जा रहा है और सिग्नेचर कराया जा रहा है। हमारी जो सेवा है वो फ़िलहाल यहाँ पर पास में एक टेंट लगाने की लगी हुई है, जो कि अभी हमने क्या है पहले 4 गड्ढे करे, उसके बाद से फिर यहाँ पे खंबे गाड़ने के बाद में। और ये फ़िलहाल अभी बांस हम डाल रहे हैं। जो करंट की सेवा है फ़िलहाल हम बांस डालने की है। उसके बाद इसमें क्या है अच्छे से एक टेंट बना के हमारी सेवा यहाँ पर पूरी हो जाएगी बाहर की। उसके बाद क्या है, ये जो आपको दिखाना था मेरे को कि हाँ यहाँ पर भी एक जो है वो गेट तैयार हो रहा है, जिसके ऊपर लिखा जाएगा सतलोक आश्रम धनाना धाम। फ़िलहाल के लिए यही अपडेट था, बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। और आपको अगर दिख रहा होगा तो इसके ऊपर भी जो है वो लिखा हुआ है सतलोक आश्रम धनाना धाम, और अवतरण दिवस के लिए 6, 7, 8 को। एक ये है जो नया टावर लगा है पोस्ट पर। बाकी आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप परमात्मा की भक्ति करते रहिए, हमसे जुड़े रहिए हमारे चैनल के माध्यम से। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सत साहिब। साहिब जी सभी को, मैं अनीश दास सतलोक आश्रम धनाना से। ये रात भर में जो हमारी मैट की सेवा कंप्लीट होगी थी, ये आप देख सकते हो। ठीक है, अभी थोड़ी जगह पर झाड़ू लगाना बाकी है। उसके अलावा अभी जो सेवा चल रही है वो ये है कि मैट के हर एक जॉइंट पर हमें लगानी है टेप। तो ये टेप लगा रहे हैं हम। ठीक है, इससे क्या होगा, किसी का पैर वैर भी नहीं फंसेगा और ना ही क्या है नीचे से धूल निकल के ऊपर आएगी। और उस कोने में भी जो है टेप लगानी है। वहाँ पर क्या है, यहाँ पर झाड़ू की सेवा चलती है सफाई की, तो वहाँ पर भी टेप लगानी है। चलते हैं वहीं पर। फिलहाल आगे से होके आपको दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा सामने रात भर में ही करा है। रात भर में क्या है, फिर सुबह सुबह होते जो भी भगत जन पंडाल में सो रहे थे मैयों वाले में, उनको यहाँ पर बुला दिया गया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सत साहिब, चाहे बंदी छोड़ की। जी सत साहिब सभी को।
अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और ये सेवा रात भर में ख़त्म हो ली थी अपनी। एक साइड की पट्टी छोड़ दी अभी, ठीक है। तो ये हमने फ़िलहाल क्या है मैट वगैरह बिछा के झाड़ू वगैरह मार के और इस पर अब टेप चिपकाने की सेवा चल रही है। ये भगत लोग टेप चिपका रहे हैं। मैट जो है तो प्रॉपर तरीके से बिछा दी गई है और बिल्कुल वहाँ से लेके सत साहब सभी को। तो हम फ़िलहाल खड़े हैं ये जो फ़िलहाल भंडारा का पंडाल है जस्ट उसके सामने, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, जो बताया था कि हाँ एक नया पंडाल बन रहा है जिसका ढांचा तैयार हो गया था। अब उस पे जो है वो मैट पूरी डल चुकी है, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा है ये और इसमें जो है ये भंडारे के लिए जो है भंडारा खिलाने के लिए व्यवस्था की गई है इस पंडाल में। ये देखिए आप